स्वागत है आप सबका हमारे वांशन चैनल में एफएफ में। हम स्टोरी को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ी थी। सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पे, जहाँ पाउसा सरन कांसी सरन को कुछ भी पूछ रही थी कि जो लांजन से, तो उसका जवाब पाउसा सरन दे। तो कांसी सरन गुस्से में आके दही रखा होता है तो वो योगर्ट उठा के उनके मुंह में दे देती है। तभी लैंचिंग जिन घबरा के मॉम, हाँ क्या मॉम है? योगर्ट है, जहर नहीं है जो तू ओ मॉम ले, तुझे भी खाना है? थैंक यू आंट, मुझे योगर्ट नहीं खाना। बट क्यों? ये तो गलती से ठीक होता है। आंट वो योगर्ट नहीं पसंद करता। अच्छी चीज़ तो तुम कभी पसंद नहीं आती, वैसे ही बेटा है। तब पाउसा सरन कहती हैं, ओहो कांसे तुम बहुत बोलती हो, डिनर टाइम बोलते नहीं हैं। ओह डोंट थिंक ये अपना बाबा प्रवचन मुझे फिर से देने वाली हो, और वो भी इतने बड़े बड़े बच्चों के आगे। तभी पाउसा सरन कहती, ओहो डोंट वरी, मैं नहीं देने वाली हूँ। चलो अच्छा, तुम क्या पूछ रही थी लांजन से? हाँ तो लांजन, तुम कब से बिज़नेस संभाले? तो लांजन कहता है 21 ईयर से। तो कितने साल हो गए हैं? वो 3 साल हो गए हैं। ओह अच्छा, तो तुमने पढ़ाई कहाँ से करी है? तभी पाउसा सरन कहती हैं, उसने जर्मनी से करी है। फिर तुमने बोला। तभी लांजन कहता है, आंट मैंने जर्मनी से पढ़ाई करी है और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप भी जर्मनी में करी थी। उसके बाद मैंने बिज़नेस वो करा था। मुझे अच्छा लगा कि तुमने इंटर्नशिप अपनी कंपनी में नहीं कहीं से और स्टार्ट करा था। तो जर्मनी कैसा रहा एक्सपीरियंस? कहा ग्रैंडमा अच्छा था, बट मार्केट में जो स्ट्रेटजी होती है मुझे वहाँ वो पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं वो फिर मैंने 6 महीने तक इंटर्नशिप करी। फिर वो छोड़ के मैंने डैडी का बिज़नेस संभाल लिया। तभी पाउसा सरन चाहती है इनका, हम तो खुद से कह रहे थे कि ये 19-20 की उम्र में ही समझना स्टार्ट कर दे थोड़ा थोड़ा, पर नहीं, इनका वही कंसर्न कर। पर ठीक है, तुम्हारा पता बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी पाउसा सरन थैंक गॉड मेरी तरह ही है, किसी और की तरह नहीं है। तभी कंसर्न डोंट थिंक तुम मुझे पॉइंट कर रही हो। तभी इनकी नोक झोंक देख के फैमिली वाले हंसते कि ये डिनर चल रहा है कि या वॉर चल रही है, अभी चाकू छुरी ना चलने लगे। तभी जंग जंग शीचैन के मारते हुए गया, क्या कर रहे हो? सबका ध्यान हमारी तरफ ही है, ये सब नहीं बोला और तुमने थोड़ा ज़ोर से बोल दिया। तभी शीचैन लांजन से पूछते हैं, क्या मैंने ज़ोर से बोल दिया? तभी लांजन बोलते हैं, हाँ भाई थोड़ा सा ज़ोर से। तभी ओह कितना मज़ा आ रहा है दोनों ग्रैंडमा की आवाज़ सुनते हुए। ये कौन जीतेगा? मैं डिसाइड करूं? तभी पाउसा सरन नीचे देखती है कि ये कौन है, तो वही बच्चा बैठता ऊपर से सीट पे बैठते हुए कहता है, मैं हूँ आप सबका प्यारा चिंगलिंग। तो पाउसा सरन करते, ओह हम सबके प्यारे? किसने कहा? मैंने कहा, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ ना। वो हैंडसम होता है ना, तो कि हैंडसम होता है। ओहो वही। तभी लांजन कहता है, दीदी। तभी वो यानी से पूछता, अरे दीदी ये बच्चा, हाँ मेरा ही है। अच्छा, यानी 29 ईयर्स की हैं और का 10 साल का बेटा है। यानी ये कहती है, जिंगलिंग डिनर लंच में परेशान नहीं करते, चलो मुंह बंद करके खाओ। पर मॉम मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तभी कांसी सरन कहते हैं, हाँ मेरे बेटे ने कुछ नहीं बोला, इधर आओ। और उसे ज़ोर से
हेड पे हिट करती हैं और ग्रैंड मदर पापा मुझे मारती क्यों रहती हैं। मैंने कितनी बार कहा ना बड़ों के सामने ऐसे आके चटर चटर नहीं कर सकते, पर मैं चटर चटर नहीं कर रहा था, मैं तो इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशंस कर रहा था। हाँ, कन्वर्सेशंस कर रहा था, बोलना तो आता नहीं है तुझे। तभी लंच इंजीनियरिंग कहते हैं यहाँ, तो वो कुछ उसे पॉकेट से निकाल के देने लगते हैं। तभी याली कहती है अंकल रहने दीजिए, वरना ये और चॉकलेट्स खाएगा फिर और करेंगे। इनका हमारे वहाँ शागो ने कि बच्चा मतलब किसी हम बच्चे से मिलते तो कुछ ले जाते हैं, हमें पता नहीं था कि एक चाइल्ड भी है, तो इसीलिए हम कुछ ला नहीं पाए, तो उसके तौर पे दे रहे हैं। उनका ठीक है, आप पर गिफ्ट दे दिएगा, इसे आप पैसे नहीं दीजिए। तो वो पॉकेट में रख लेते हैं और फिर उनकी वाइफ बोलती है लैनी उनको कोई बात नहीं जिंगी तुम क्या चाहिए, मुझे वो इम्पोर्टेंट वाला वीडियो गेम दिखाना, मुझे वो वाला चाहिए। तभी हाँ यूँ कहते हैं वो तुम मैं आता है खेलना, नहीं आता है पर वी भाई से मैं खेल लेता हूँ। उनका तभी जैंग जी कहता वी भाई अच्छा उसकी तरह निकम्मे, तुम उसमें इतना अडल्ट वाले कार्टून्स भी वो कर दिए हैं। कार्टून देखो तुम, ये अडल्ट चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो सिर्फ गेम है। हाँ गेम हो, अभी तुम बताऊँगा तुम्हें मार्क्स कितने आए। तभी वो जल्दी से भाग जाता है। तभी शीचन हंसने लगते हैं, ये कितना प्यारा है। प्यारा बहुत शैतान है, थोड़ा टाइम रुको फिर तुम्हें पता ही चलेगा कितना प्यारा या कितना शैतान है। तभी लांजन कहता है आंट मैंने हमने वो ज्वेलरी डिज़ाइन वो करा है, तो आपने जो डिज़ाइन कहा था कि आप पर्सनली देखेंगे तो आप देखेंगे, कहाँ हम डिनर के बाद देखेंगे। तो कांसा सरन कहती है ज्वेलरी डिज़ाइन का तुम्हें कोई डिज़ाइनर चाहिए क्या। तब बस डोंट थिंक तुम कहोगे तुम्हारा बहुत गंदा ड्राइंग है, उससे मेरी कंपनी क्या पूरा विला भी मेरा बेचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो वो वह डूब जाएगी। ओहो वाह से माय ब्यूटी पसंद नहीं आई तुम्हें मेरी ड्राइंग, तुम इसी ड्राइंग पे तुम्हें फिदा और तुम ही वो बनाती हो। तुम्हें तो उसी से आइडिया आया था कि ज्वेलरी डिज़ाइन में तुम कंपटीशन करोगी और तुम्हें वहाँ पढ़ने इंटर्नशिप करने का मौका मिला था, तो मुझे छोड़ के चली थी। कहाँ आपने बनाया था, बहुत ही बेकार था। तो वो हनुमान जी डायरेक्ट बोल देता है। तभी बासुसन बोलती है दिमाग ख़राब है तुम्हारा, समझ में नहीं आता क्या बातें बोलता, पर ग्रैंडमा जो सच है मैंने वही बोला है। और उसे तभी वो और बोलने वाला था, दो में से बासुसन उसके धर देती है। तभी कांसन कहती है तुम अभी बच्चों पे हाथ उठाती हो। लांजन बुरा मत मानना, इसकी शुरू से ही आदत है छोटे से प्यारे से बच्चे को। ये पहले मुझे बुली करती थी, अब ये तुम सब पे हुक्म चलाती है। तभी चंद्रशरण बोलते हाँ हाँ ये सही है ग्रैंडमा, हमें अभी मार देती है। आपको पता है हमारी एक मीटिंग हो रही थी, तो वो मीटिंग में फाइल में कुछ गलती थी, तो इन्होंने वहीं की हमें गलती दिखा और हमें वहीं मारा। तभी चंद्रशरण बोलती है हाँ तो सही है ना, अब इतने बड़े हो गए भी तुम्हें सिखाना पड़ रहा है। तभी शीचैन बोलते हाँ इतनी जल्दी बदल गई है, तो अभी दिन से लड़ रही थी, मुझे लगा कि और देखने को मिलेगा। तभी जैन सिंह कहते हैं जल्दी डिनर ख़त्म करो, हमने कितने टाइम से अच्छे से बात भी नहीं करी है और मैं खड़ा हुआ हूँ, तुम्हारा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तभी कंसर्न कहते लव बर्ड्स रुके रहो इंगेजमेंट को तो मान गए हैं, तुम जल्दी क्या है चल लड़ाने की। तभी बात मुझसे कहती ओहो तुम्हें अभी तमीज़ नहीं है बात करने की। और इसी के साथ वो डिनर सीन शिफ्ट होके हम एक रेसिंग ट्रैक पे देखते हैं, जहाँ एक बहुत तेज़ी से सड़क पे गाड़ी भागते हुए जा रही थी और लड़की पागल हो गया, रोको गाड़ी, तुम बैठे ही क्यों थे, अब नहीं रुक सकती, ठीक है मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, ओके कूद जाओ ऐसी हो विश। तभी देखो वीन मुझे परेशान मत करो, ओहो देखो मुझे तुम परेशान तुम कर रहे हो ना, तो कि मैं कह रहा हूँ देखो वीन गाड़ी रखो। ओह तो तुम्हें किसने कहा था बैठने को, डोंट डिस्टर्ब माई रेस।
चुपचाप बैठे रहो वरना वो करो, और वो फिर से चिढ़ने लगता है। ओ गॉड, नहीं तो भी शादी में नहीं ऐसे लगता मुझे कुआरा ही मार देगा, प्लीज़ मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना है, रक्षा कर वो करना, रक्षा सेव करना, सेव करना, सेव करना। बट तुम तो बुद्धिज़्म को मानते हो, तो फिर कौन सा लेकर अभी कैसे भी चलेंगे, जो भी अवेलेबल हूँ अभी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो तभी गाड़ी को और तेज़ी से भगा लेता है, और तभी न्यू से और चीखता है। विंग को गुस्सा आता है, अगर तुमने वो करा है तो मैं गाड़ी में ब्रेक भी नहीं लगाऊंगा, और ऐसे करना, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। और ज़ोर से आंखें मींच लेता है न्यू सिंह, और कुछ ही 40 मिनट बाद वो रेसिंग ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी थी। और विंग कहता है तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम इस करने वाले हो। हाँ तो मैंने कहा तो था कि निकल जाओ गाड़ी से, तुमने सुना ही नहीं। हमें लगा हम की पार्टी करने जा रहे हैं। हाँ इनका पार्टी, मैं यहाँ रेसिंग ट्रैक पे रेसिंग करने आया हूँ, तुम्हारे लिए पार्टी करने आया हूँ। आज तुम्हें चलो करा जन्नत की सैर का, तो जन्नत की सैर नहीं तो मुझे नरक की सैर ज़रूर करवा रही हो। और रेसिंग एक कदम होती है, और इस रेस के नर हैं 85 नंबर के कॉम्पिटिटर। अनाउंस होते ही विंग बाहर आता है और अपना हेलमेट उतार के उस टीम मेंबर को देता है, और आते हुए कहता न्यू सिंह कहता, तभी गाड़ी में से विंग झाँकता है, उनका बाहर भी आ जाओ, घर रुक चुकी है गाड़ी। ओह थैंक गॉड मैं बाहर बच गया, तुमने मुझे करा नहीं। और ज़ोर से उसके पेट में मुक्का दे रहा, नहीं मुझे बहुत ज़ोर से लगा, तुमने अभी मुझे मौत के दर्शन ऑलमोस्ट करवा दिए थे। डोंट वरी, तुम्हें अपने चांद पे भरोसा नहीं है, अपने चांद पे भरोसा, तुम्हारे साथ सारे ही चांद तेल लगाने चले जाते हैं। तेल लगाने तो कितनी फनी जोक्स क्या करते हैं, ये जोक्स नहीं है, इतने मुहावरे बोलते हैं, मुहावरे। वो क्या था, तभी निकलता ओह मुझे पानी पिला, और विंग से पानी लेके पीने लगता है। तभी वेल डन मिस्टर वोविजियंस, आप तो बड़े टैलेंटेड हैं, मुझे लगा नहीं था कि आप ये रेस जीत जाएंगे। तभी विंग बोलता है कि अपने गलत मेंबर से ही बंदे से लगाया है। कॉन्फिडेंट अच्छा है बट इतना नहीं। वट यार, तभी शाओ आता है कि तभी शाओ आता है पहले के मिस्टर एडवर्ड, ये रहा कि टर्म एंड कंडीशन से फाइल है, अब अच्छे से पढ़ के फिर हमारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। डील तो मैं साइन करूँगा ही, और मैं आपके ये जो आर्ट्स एक्सचेंज में मैं इन्वेस्ट भी करूँगा, ताकि आप और भी एक्सचेंज ऐसे करते रहो और हमें इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग देखने का मौका मिले। और वो जो आपकी पेंटिंग है बीट माई हार्ट, बहुत अच्छी है, मैं उसे बाई करूँगा। तभी विजयन कहता आपको बहुत पेमेंट अब ह्यूज अमाउंट में करना, आपको पता है ना मैंने पिछले 3 साल से सेल नहीं करा है। अरे इसका कोई रीज़न है? हाँ रीज़न है, मेरा सिर्फ यही कंडीशन है कि इस पेंटिंग में उन्हें क्या नज़र आ रहा है जो वे खरीदना चाहते हैं, वो अच्छी लगी और बहुत ही मेमोराइज है और अच्छी है। ओह आपको फिर तभी नहीं बोलता, तो मिस्टर आपको पेंटिंग समझ ही नहीं है। कहाँ मैं अपनी वाइफ की वजह से देखने आया था, बट वे फिर भी किसी उसकी देख रही थी। उनका हाँ एक बहुत पॉपुलर रेसर है जो बहुत ही पॉपुलर है, तो वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। कहाँ पर तभी उसकी वाइफ आते हुए कहती है एड्रेस की, बट
अब मैं फ़ैन मिस्टर वू जियान की हूँ, क्योंकि वे इंटरनेट से भी ज़्यादा अच्छा रेस करते हैं। आप रेसिंग में करियर क्यों नहीं अप्लाई करते? डोंट वरी, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ शॉप हैबिट्स के लिए करता हूँ। उनका मिस्टर वुजियान, आप हैबिट्स के लिए करते हैं, तो ये हैबिट्स आप फिर से कब कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि मैं सच में आपको दोबारा से रेस करते हुए देखना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स आपके लिए मैं पार्टिसिपेट करूँगा, आपको ज़रूर इनवाइट करूँगा। और उन्हें ग्रीट करते हुए हैंडशेक करता है, और तभी एडवर्ड बोलता है कि मिस्टर वुजियान, कभी आप अगर इटली आइएगा तो हमारे विला में आपका स्वागत है। ऑफ कोर्स थैंक यू आपको आप इनवाइट करने के लिए। तभी वो फाइल में साइन करते हुए एडवर्ड जाने लगता है। तभी मिस्टर वुजियान कहता है, आपने टर्म एंड कंडीशन पढ़ी नहीं, टर्म एंड कंडीशन आपने गलत नहीं रखी होगी, मुझे वैसे भी पहचान है। पिछले 20 साल से मैं इस करियर में हूँ, इतना तो मुझे आ ही गया होगा, आता है, तो आपने मना क्यों कर दिया? बस मैं देख रहा था कि कितना कैपेबल हैं ये डील लेने के लिए, तो आपने मैंने सिर्फ डील आपकी साइन करनी है, वरना उस प्रोजेक्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे लगता है कि वो प्रॉफिट भी नहीं दिलाएगा। मिस्टर एल्बर्ट, ऐसे नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स मैं हैंडल करूँगा, ऐसे आपको प्रॉफिट दुगना होगा। इनका आप अपनी बात पे कायम रहेंगे। तभी शाह वो फाइल लेता है और विंग से कहता है, तो अब फ़्लाइट कब बुक करूँ? एडवर्ड वहाँ से चला जाता है अपनी वाइफ के साथ में। तभी विंग कहता, क्यों, अब तो हम इंजॉय करेंगे, अब पर पेंटिंग का भी काम निपट गया, और मैंने मॉम की कहे हुए जो डील है वो भी प्रोजेक्ट साइन करवा लिया, तो अब हम इंजॉय करेंगे। आखिर हम न्यूयॉर्क आए ही इसलिए थे। चलो तुम ही घूम जाओ। तभी शौकत कंधे हाथ उठाओ, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे काम है बहुत, और ग्रैंड मदर से बात कर लेना, वो मेरा सर खा गई हैं। सर, पर तुम्हारा सर तो तुम्हारे कंधे से लगा हुआ है। ओहो, ये मजाक नहीं, तुमने नंबर उन्हें क्यों नहीं दिया यहाँ का? ओहो, यहाँ नंबर पता चल जाएगा उन्हें, तो फिर इसीलिए मैं चाइना जाके ही कॉल करूँगा। पर फिर भी तुम उनसे बात कर लो। और अपना फ़ोन दे के जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क का नंबर शॉ के पास है। और तभी न्यू सिंह कहता है, ओके ठीक है, अब तुम जल्दी से बताओ कि तुमने रेसिंग कब सीखी, क्योंकि हम साथ में पढ़े हैं, और मैं न्यू भी तुम्हारे साथ में आया हूँ। वेट, बट तुम सिर्फ स्कूल तक पढ़े हो, हमने यूनिवर्सिटी अलग चूज़ करी थी। हाँ, तो तुम्हें ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ना था, और मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे पता था तुम मेरे वो हो जाए, मेरे साथ दोगे, बट मैंने वो करी है। पर देखो, मैं तुम्हारा कितना पेंटिंग का काम संभालता हूँ, तुम्हें हमेशा प्रॉफिट दिलाने की बात करता हूँ, तुमने मुझे बताया नहीं। चलो बताओ। इनका पहले तुम बताओ, तुम गाड़ी में क्यों बैठे थे? मुझे लगा कि हम पार्टी करने जा रहे हैं। हाँ, पार्टी करते हैं, चलो आओ, तुम्हें मैं पार्टी करवाता हूँ। और फिर वो एक होटल पे रहते हैं जहाँ डिनर करते हैं। पर तुमने कहा था कि हम क्लब चलेंगे। क्लब? गंदे बच्चे क्लब नहीं जाते। अच्छा, मुझे बता रहे हो? तब से तुम यहाँ न्यूयॉर्क 2 दिन से आए हुए हो, मैंने तुम्हें क्लब के अलावा और कहीं नहीं देखा। और उसके बाद सीधे यहाँ रेसिंग ट्रैक पे। तुमने पेंटिंग एग्जीबिशंस भी कब अटेंड करा, मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है ना, मैं हवा से बातें करता हूँ। हाँ, हवा से बातें करते हैं। तुमने कब का अटेंड करा था? यूँ कहा, मैं
मॉर्निंग को ही एडवर्क के बारे में सब जान लिया था और उसकी वाइफ की हॉबीज़ के बारे में। और जब मैं पहुंचा इवनिंग में, तब देखा कि वे पेंटिंग देख रही हैं, बट तभी उनके फ़ोन के नोटिफिकेशंस में देखा कि वो रेसिंग वो लाइव देख रही हैं। तो मैंने उनका चॉइस वो करा और वे देखने जाने वाली थी, तभी उनसे शर्त लगा ली ये अच्छा रेसर नहीं है। तभी हम सीन देखते हैं कि मिंग ने मिस्टर एडवर्ड की वाइफ से क्या बोला था, ये अच्छा रेसर नहीं है, अगर ये चाहता तो जीत सकता है। तुम्हें पता है पिछले 3 साल से ये लगातार चैम्पियनशिप जीतते आ रहे हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। लगी शर्त, अगर मैं जीत गया तो आप इसे पसंद करना बंद कर देंगी। इनका ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इसे यूज़ फैन हूँ और तुम नहीं जीत सकती, बहुत अच्छा रेसर है ये। ओके ठीक है। तभी उसकी वाइफ से रेस लगाता है। इनका तो रेस के लिए तैयार, तुम्हें बट कैसे पता रेसिंग के लिए? ऑफ कोर्स आप पसंद करते हैं किसी उसे सेलिब्रिटी को, तो उसकी हॉबी अभी अपनाई होगी, तो इसलिए ओके अगर तुम जीत गए मेरे से रेस में तो वो करेंगे। अभी यहाँ देखने आई थी रेस, बट अब उस रेस में पार्टिसिपेट तुम भी करोगे। ओके पर मैं